क्रोनिकल डेल्टा जो आपके पास डेल्टा आई जे फॉर्म होती थी उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अगर आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ लेता है, इसलिए बता रही हूँ कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव मीट्रिक टेंसर जी आई जे का भी 0 होता है। अगर वो आपसे कहीं पूछ ही लेता है, आपके हैंडआउट्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं है यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन, तो इस जी आई जे का भी क्या होता है, मीट्रिक टेंसर का भी, अगर आप पास लोअर इंडिसेस में पढ़ा है चाहे अपर इंडिसेस में पढ़ा है, इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव भी 0 होता है। अब हम इसको तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्रोनिकल डेल्टा के कोवेरिएंट डेरिवेटिव को। आपके पास आई जे फॉर्म है, आई का डेरिवेटिव सबसे पहले आपके पास डेल्टा आई जे के एज इट इज आ जाएगा। देन हम आई को ओपन करेंगे, गैमा आपके पास आई, अब देखें आई को तो हमने एज इट इज लिख लिया। अब जे के दो फॉर्म्स हैं, कोवेरिएंट फॉर्म में नेगेटिव साइन आएगा जब आप इसके गैमास ओपन करेंगे। गैमा आई ओपन किया, जब आपने यहाँ पे आई, अब इसको लिख के बता देती हूँ मैं आपको, गैमा सबसे पहले लिखेंगे, आई आपके पास कंपोनेंट इधर ही, जब आप यहाँ पे आई का कंपोनेंट इधर ही एज इट इज लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, किसी एक कंपोनेंट नीचे से उसका का डेरिवेटिव इस गैमा में लिखना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कौन सा कंपोनेंट यहाँ से उठाते हैं, हम यहाँ से के वाला कंपोनेंट उठा लेते हैं। अगर आप के नहीं भी उठाते, आप सबसे पहले इधर गैमा लिखिए और यहाँ पे डेल्टा लिखिए। अब आपने यहाँ आई लिख लिया, यहाँ पे आपका कौन सा टर्म है, जे है पहले, तो हम इस डेल्टा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जे लिख लेंगे। एंड देन आपने यहाँ जे लिख लिया, आप कौन सी टर्म यहाँ पे नहीं आई है, के नहीं आई है, तो इस गैमा के नीचे के लिख लें। अब एक टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे जो इधर भी लिखेंगे और इस डेल्टा के अपर फॉर्म में भी लिखेंगे, तो ये आपका फॉर्म बन गई। सिमिलरली जब आप के लिए ये टर्म लिखेंगे, आप उसी तरह से गैमा लिख लें। अब आपने पहले इसको आई के लिए ओपन किया है, अब आपका आई जो है वो डेल्टा पे शिफ्ट हो जाएगा, आई आपके पास यहाँ पे आएगा। एंड देन आपने किस टर्म के लिए हमने यहाँ पे इसको जे के लिए देखा था, अब आप जो टर्म लिखेंगे न्यू, वो आप यहाँ पे एल यहाँ पे लिखेंगे, जे के आपके पास गैमा के नीचे आ जाएगा, आगे आपके पास के एल आया, आप जे के आ जाएगा। एंड देन आपके पास जो टर्म यहाँ पे लिखी है वही टर्म यहाँ पे आएगी। ठीक हो गया। एक दफ़ा आपने आई जे के इधर लिखा, आई जे इधर लिखा, और एक दफ़ा आपने आई जे के इस तरह से लिखा है। अब ये देखें, ये वाला गैमा डेल्टा आई जे के तो आपके पास 0 हो जाएगा। क्यों डेल्टा आई जे के यहाँ पे आपको 0 वैल्यू देता है, क्योंकि आपके पास जो क्रोनिकल डेल्टा है, जब आपके पास आई जे डिफरेंट इंडेक्सेस होती हैं, आई जे डिफरेंट होते हैं तो आंसर 0 आता है, और जब आपके पास आई जे इक्वल होते हैं तो आंसर 1 आता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगी, और आपके पास ये वाली टर्म गैमा आई जे के और गैमा आई जे के आ जाएगा। अब इसी तरह से एल जे, डेल्टा एल जे भी खत्म हो जाएंगे और डेल्टा आई एल भी 1 हो जाएंगे, और आपके पास ये टर्म्स दोनों 0 हो जाएंगे, और क्रोनिकल डेल्टा का कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 प्रूव हो गया। नेक्स्ट वाली एग्जांपल में गैम जी अल्फा बीटा आर 0 प्रूव करना है, कोवेरिएंट फॉर्म है, उसी तरह से आपने इसका फॉर्म ओपन कर लिया, एक दफ़ा एज इट इज, देन गैमा एक दफ़ा अल्फा के लिए लिखा और फिर बीटा के लिए लिखा। जब आप अल्फा के लिए लिख रहे हैं तो आपने ये कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू आर लिखा, और यहाँ पे आपके पास जी के साथ बीटा आएगा। सिमिलरली जब आप बीटा के लिए लिख रहे हैं, आर आएगा और जी के साथ अल्फा आएगा, और एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई यहाँ पे एस, जो कि यहाँ भी लिखी है और यहाँ भी लिखी है, दोनों टर्म्स में। अब आपके पास फार्मूला है, कौन सा वाला फार्मूला आपने यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले तो आपने ये फॉर्म लिखने के बाद आपके पास ये जो होते थे, हमने क्या कहते थे, गैमास को क्रिस्टोफल सैम्बल्स कहते थे। अब देखिए आपके पास अल्फा बीटा सेमीकोलन आर लिखा था, तो सेमीकोलन का क्या मतलब होता था, लास्ट टाइम भी बताया था। सेमीकोलन आपके पास कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन होती थी, और कामा के जो कामा होता था ना, हमने लास्ट टाइम एक टर्म पढ़ी थी जिसमें था कि आपके पास क्या टर्म लिखी थी, पार्शियल डेरिवेटिव्स कंसाइड हो जाते हैं, तो जब क्रिस्टोफल सैम्पल्स जो है वो कांस्टेंट होते हैं, या जब आपके पास जी आई जे कांस्टेंट होते हैं। तो अब आपने उन टर्म्स को अकॉर्डिंग, ये वो तो आपको टर्म इसलिए याद करा रही हूँ कि आपके पास लाइन जो है वो आपको रिमाइंड हो जाए। आपको बस ये वाली अल्फा बीटा हमने फार्मूला ओपन कर लिया कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का नेगेटिव साइन के साथ। अब आप क्या करें, गैमा एस अल्फा आर और गैमा एस बीटा आर के लिए हम फॉर्म ओपन कर लेंगे। आपके पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला गिवन है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव को
क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, ये आपका सेकंड काइंड ही बन रही है। उस सेकंड काइंड के अंदर आप वैल्यूज पुट करें, 1/2 GIR फॉर्म होती थी, तो आपके पास I जो है वो S है और R की जगह हमने सिंबल लिखा T। फिर देन आपके पास JKR के लिए टर्म से JK था तो R था, फिर KR था तो J था और RJ था तो फिर K था। तो उसी तरह से हमने उसके फॉर्म्स ओपन कर लिए। यहाँ पे आपके पास I JK ये है, आपने I जब जे के टर्म थी तो आर के रिस्पेक्ट से थी, तो जे के क्या है यहाँ पे अल्फा आर है, तो अल्फा आर है तो आर के रिस्पेक्ट से आर हम यहाँ टी ले रहे हैं और उसके साथ नेगेटिव साइन। सिमिलरली जे के बाद के आर टर्म थी, के आपके पास क्या है आर है यहाँ पे और आपने के आर के रिस्पेक्ट से लेना है। देन इसको लिख लेते हैं यहाँ पे जे के तो मैं लिख सकती हूँ नेगेटिव साइन के साथ के आर एंड RJ। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेनी है खुद से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये JK है और ये ऊपर वाली टर्म जो है वो I है और आपने उसका फार्मूला भी साथ से देख लेना। इसी तरह से ये वाली टर्म भी आप ओपन करेंगे, आपके पास I ये J ये K और इसके अंदर ये फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। एक के साथ नेगेटिव साइन आता है इस वाली टर्म के साथ और आपने वैल्यूज पुट कर दी। आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। जो आपके पास अल्फा बीटा आर की फॉर्म बनी है उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज पुट करें, अल्फा बीटा आर एज इट इज आ जाएगा। पहली वैल्यू पुट की, आपके पास जो पहली वैल्यू है ये है 1/2 GST GTR, इसके अकॉर्डिंग ये GSB साथ में एज इट इज आ जाएगा। GSB एज इट इज आ गया जी, ये वाली पहली वैल्यू का गैमा का फार्मूला पुट किया, देन G अल्फा एज इट इज आ जाएगा और ये वाली वैल्यूज पुट की। जब आप इसको ओपन करेंगे G अल्फा बीटा आर को, अब देखें आपके पास यहाँ पे एस जो है वो डमी है, यहाँ पे एस डमी है तो आप इसको क्रोनिकल डेल्टा में टी बीटा लिख सकते हैं, लिख लिया। देन टी आर अल्फा, ये आपका फॉर्म एज इट इज आ गई। यहाँ पे भी आपके पास क्या चीज डमी है, एस डमी है, इसको टी अल्फा लिख सकते हैं, लिख लिया। आप जब क्रोनिकल डेल्टा की कंडीशन लगाएंगे तो आपके पास क्या होगा, ये वाली टर्म जो है वो जब आप इसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे टी अल्फा इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप नेक्स्ट टर्म्स में ये ब्रैकेट वाली टर्म में भी टी अल्फा को रिप्लेस करेंगे। जब आपने टी अल्फा को रिप्लेस कर लिया, इसकी रिप्लेसमेंट थोड़ी सी देख लेते हैं। ये वाली टर्म्स आपके पास जो है वो यहाँ से ओके, बीटा और टी को इक्वल रख ले। बीटा और टी को जब आप इक्वल रखेंगे तो आपके पास कोई ऐसी टर्म जहाँ पे बीटा और टी जब क्रोनिकल डेल्टा की कंडीशन को फुलफिल करेगा तो आपके पास माइनस टी आर अल्फा, टी अल्फा और अल्फा आर आ रहा है, टी आर अल्फा। तो आपने उस टर्म्स में जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ वहाँ बीटा को रिप्लेस कर लेना है। सिमिलरली जहाँ जहाँ आपने जब आपने यहाँ पे ये वाली टर्म अल्फा और टी को इक्वल रखा क्रोनिकल डेल्टा में, तो जहाँ टी आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर लें, अल्फा पुट कर लें। अल्फा आर बीटा, अल्फा बीटा आर और अल्फा आर टी हो जाएगा, सॉरी बीटा आर अल्फा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब आपका जो कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर लें, बाकी आपके पास ये टर्म्स बचेंगे और इसका आंसर आपके पास 0 हो गया है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जी अल्फा बीटा सेमीकोलन आर 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए आई जे स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर रैंक 2 का, देन शो डैट कि ये वाली टर्म्स आपस में इक्वल है। आई जे कामा के जे के सेमीकोलन आई एंड के आई सेमीकोलन जे, आपस आई जे कामा के मतलब आपका सेमीकोलन कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव्स के इक्वल है। यही मतलब होता था इस टर्म का। लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंड द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स एंड देन आपने यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ए आई जे के जो लेफ्ट हैंड साइड पे पढ़ा है कोवेरिएंट फॉर्म है, इसके लिए फॉर्म ओपन कर लिए एक दफ़ा एज इट इज, देन हमने आई कंपोनेंट के लिए ओपन किया और फिर जे के लिए। फिर जब जे के है तो जे के एज इट इज पहले जे के लिए इसको ओपन किया और फिर के लिए जैमास किए एंड देन के लिए और आई के लिए तीनों फॉर्म्स आ गए। तीनों को इकट्ठा करके लिख रहे हैं, ये तीनों इकट्ठी हो जाएंगी। ये वाली फॉर्म्स को इकट्ठा कर लें। देखिए अब आपके पास आई के फॉर्म है यहाँ पे और देखें आपके पास आई के कोरस्पॉन्डिंग के आई वाली कौन सी है, ये वाली फॉर्म है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल करेगा। जब आप इसको इकट्ठा करेंगे तो ये नेगेटिव अंदर वाले साइड को पॉजिटिव कर देगा। फिर आपके पास जे आई फॉर्म है और आई जे फॉर्म के कैंसिल हो जाएंगी, ये भी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। जे के है और के जे दोनों सिमेट्रिक हैं, देन ये वाली फॉर्म्स भी आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ ये फॉर्म्स बचेंगी और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि आपके पास ये टर्म्स इस टर्म्स के इक्वल हैं, बाकी तो कैंसिल हो जाएंगी। बाकी आपके पास सिर्फ ये फॉर्म्स बचेंगी
आपके पास ए आई जी एक्सक्यूज लिमिटेड टेंसर है, उसकी कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपके पास नेगेटिव्स जो है वो पॉजिटिव जब होंगे तो आपके पास सिर्फ ये टर्म्स बाकी बच जाएंगे और आपके पास प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।